एक तरफ ओवैसी, दूसरी तरफ अब्बास सिद्दीकी और हर तरफ बीजेपी। विधानसभा चुनाव के लिए ममता बनर्जी ने टीएमसी उम्मीदवारों की जो लिस्ट जारी की है, उसमें इसका असर साफ दिखाई देता है। टीएमसी इस बार 294 में से 291 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। 3 सीटें सहयोगी पार्टी गोरखा जनमुक्त मोर्चा को दी गई हैं और इस बार की लिस्ट में कई हैरान कर देने वाले आंकड़े भी सामने आए हैं। मसलन इस बार 50 महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया गया। इसके अलावा इस लिस्ट में मुस्लिम उम्मीदवारों की संख्या कम है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या ममता बनर्जी को इस बार मुस्लिम वोटों का गणित डरा रहा है? सूत्रों का ये कहना है कि ममता के चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने एक सीट के लिए खास रणनीति तैयार की है। इसी के तहत महिलाओं को तरजीह दी गई है, जबकि मुस्लिम उम्मीदवारों की संख्या घटाई गई है। इसके अलावा 28 विधायकों के टिकट भी काटे गए। सेलिब्रिटीज की संख्या भी सीमित रखी गई है। करीब 10 सेलेब्स को टिकट दिया गया है। साल 2016 के चुनावों में ममता बनर्जी को मुसलमानों ने दिल खोलकर वोट दिया था और इस बार भी उन्हें मुस्लिम वोटर्स से उम्मीद है। फिलहाल 2 नेताओं ने उनका खेल खराब किया हुआ है। ये हैं फुरफुरा शरीफ दरगाह के प्रमुख पीरजादा अब्बास सिद्दीकी और AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी। सिद्दीकी की पार्टी इंडियन सेक्युलर फ्रंट यानी ISF ने कांग्रेस वाम मोर्चा गठबंधन में शामिल होने का ऐलान किया। सिद्दीकी की मुसलमानों के बीच गहरी पकड़ है। इसके अलावा ओवैसी भी मुसलमानों के बीच काफी लोकप्रिय हैं। ऐसे में मुस्लिम वोट बढ़ सकते हैं, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को मिल सकता है। आंकड़ों पर नजर डालें तो 2011 में टीएमसी ने 28 मुस्लिम कैंडिडेट्स उतारे थे, लेकिन 2016 में ये संख्या बढ़कर 57 पर आ गई। लेकिन इस बार ममता बनर्जी ने न सिर्फ 42 मुस्लिम उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा है, ममता को इस बात का भी डर है कि कहीं हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण न हो जाए। लिहाजा उन्होंने मुस्लिम उम्मीदवारों को कम कर हिंदू कैंडिडेट्स की संख्या बढ़ाई है। पश्चिम बंगाल की 70% आबादी हिंदुओं की है, जबकि 27% मुस्लिम आबादी। बंगाल में लगभग 22% मुस्लिम कोलकाता शहर में बसते हैं, जबकि उनमें से अधिकांश मुर्शिदाबाद जिले में रहते हैं। दूसरी और तीसरी सबसे बड़ी आबादी उत्तरी दिनाजपुर और मालदा में है। 2016 के विधानसभा चुनावों में तृणमूल लगभग 90 मुस्लिम बाहुल्य विधानसभा क्षेत्रों में आगे थी, जिन क्षेत्रों में मुसलमानों में 40% से अधिक मतदाता हैं। टीएमसी ऐसे 65 विधानसभा क्षेत्रों में से 60 में आगे थी, लेकिन ओवैसी और अब्बास फैक्टर इस बार टीएमसी की बढ़त को काफी हद तक कम कर सके हैं। बीजेपी की उम्मीद पश्चिम बंगाल में ओवैसी से कम और अब्बास के प्रदर्शन पर ज्यादा टिकी है। मगर इन दोनों का जादू चल गया तो फिर यही से बीजेपी की जीत का रास्ता निकलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।